ओम वैदिक ऋतु यजुर्वेद अध्याय 24 मंत्र 11। ओम धूम्रान वसंताय आलभते श्वेतान ग्रीष्माय कृष्णान वर्षाभ्यो अरुणान शरदे प्रसुतो हेमंताय प्रसंगान शिशिराय। ये इतने से छोटे से मंत्र में सभी 6 ऋतुओं की बात आ गई। यही इस मंत्र की विशेषता है और इसीलिए इस मंत्र का संकलन हमने इस पुस्तक में किया है। इस मंत्र का जो अर्थ भावार्थ लोगों ने किया है वो सामान्यतः विभिन्न वर्णों को माना है। धूम्रान को कहा है धूम्र वर्ण, धुएं जैसा रंग। श्वेतान श्वेत वर्ण, श्वेत रंग वाले। कृष्णान अर्थात काले रंग वाले। तो इस प्रकार के भावार्थ लोगों ने किए। हम लोगों ने कहा है धूम्रान अर्थात धूम्रों को, बसंताए बसंत के लिए, श्वेतान श्वेतों को, सुब्रताओं को, ग्रीष्माए ग्रीष्म के लिए, कृष्णान कृष्णों को। कृष्ण का अर्थ आकर्षण से ले लें, अगर वर्णों रंगों की बात हो रही है तो काला रंग मान सकते हैं। वर्षाभ्यो अर्थात वर्षा के लिए। अरुणान अरुणों को, अरुण वर्ण, गुलाबी रंग से इस समय कहते हैं, हल्का रक्त वर्ण लगभग कहते हैं। अरुणान अरुणों को, शरदे शरद के लिए। प्रसतो, प्रसद भी एक वर्ण माना है। वर्ण बहुत से हो सकते हैं। शाब्दिक अर्थ तो प्रसद का विसिंचन से होगा, तो हम लोगों ने लिखा भी है विसिंचक को। तो वर्ण के क्रम में ले रहे हैं तो भाई वो भी मान लें। हेमंत आए हेमंत के लिए। हेमंत ऋतु तो है ही। कृषंगान अर्थात कृषंगों को। अब ये वर्ण माने या कृषंग का शाब्दिक अर्थ करें तो प्रकाशगामी विखंडन करने वाले, ऐसा अर्थ किया गया है। शिशिर आए शिशिर के लिए। आलभते प्राप्त करते हैं। इसमें एक क्रिया प्रारंभ में ही आ गई। धूम्रान बसंताय आलभते, धूम्रों को बसंत के लिए प्राप्त करते हैं। और उसी क्रम को आगे बढ़ा दिया। श्वेतान ग्रीष्माय, श्वेतों को ग्रीष्म के लिए। कृष्णान वर्षाभ्यो, कृष्णों कृष्ण वर्ण को वर्षा के लिए। अरुणान शरदे, अरुणों को शरद के लिए। प्रसुतो हेमंताय, प्रसव को हेमंत के लिए। और कृषंगान कृषंगों को शिशिर के लिए। तो इस मंत्र का भावार्थ आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो यूं कह सकते हैं कि सभी ऋतुओं के लिए कुछ विशेष वर्ण बताए गए। इसको इस प्रकार भी समझने का प्रयास कर सकते हैं कि किस ऋतु में कौन सा वर्ण आपके लिए उपयोगी होगा। पहले ही कह दिया धूम्रान बसंत आए। बसंत में धूम्र वर्ण, धूमिल वर्ण। अब ये किस दृष्टि से कहा गया है, मुझे ऐसा लगता है ये आयुर्वेद का विषय होना चाहिए। इसका संबंध कुछ औषधियों से होना चाहिए कि किस ऋतु में किस प्रकार की औषधियां, वनस्पतियां
हमारे लिए उपयोगी हो सकती हैं, उनको हम प्राप्त करें, उपयोग करें, आलभते क्रिया कही गई है। तो मेरे विचार से इसका संबंध आयुर्वेद से हो सकता है। अब आयुर्वेद के जानकार इस पर विशेष जानकारी दे सकते हैं। कुछ ज्योतिष के लोग इसको ज्योतिष से जोड़ सकते हैं, किस ऋतु में कौन सा वर्ण ज्योतिषी दृष्टिकोण से कहाँ कैसा उपयोगी होगा, या प्रकृति में वो वर्ण कुछ विशेष रूप से मिलता है, पाया जाता है। सामान्यतः बसंत को हम लोग पीत वर्ण पीले रंग से जोड़कर देखते हैं। पीली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर या पहुंचा अनंग। मधुमास बसंत में सरसों फूलती है पीले पीले। क्या कहते हैं, धरती ने धानी चादर ओढ़ ली है। पीला रंग, धानी रंग बसंत में विशेष खिलता है। यहाँ धूम्र कहा गया है। तो इस पर विशेष विवेचना तो इन विषयों के जानकार करें तो अच्छा है। हाँ, अभी ध्यान आया, ये थोड़ा सा चर्चा कर देना आवश्यक है। यद्यप हम लोगों की अर्थ प्रक्रिया में उसका कोई स्थान नहीं है, कोई महत्व नहीं है, फिर भी कुछ लोगों ने इसका अर्थ इस प्रकार भी भावार्थ करने का प्रयास किया है कि इन इन वर्णों के पशुओं को आलभते प्राप्त करें और उन्हें हवन कुंड में भूने। स्वाभाविक है, भून कर खाएंगे ही। तो निश्चित रूप से वेद की गरिमा गंभीरता के अनुसार ये अर्थ तो हमें स्वीकार्य नहीं है। कुछ लोगों ने ऐसा किया है तो करें, लेकिन हम लोग ऐसे अर्थ को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि यहाँ पशुवादी का तो कोई उल्लेख आया नहीं। जो शब्द आए हैं उनके शाब्दिक धातु जब किए जा सकते हैं, हमने आपको भी कुछ बताए भी। यदि इनको वर्णों से संबद्ध कर भी दिया जाए इन रंगों से, तो इन रंगों के पशु क्यों खोजे जाएं? विविधतापूर्ण प्रकृति में ये वर्ण वैसे भी खोजे जा सकते हैं, वनस्पतियों में भी और अन्य प्रकृति में भी। तो इन वर्णों के पशु खोज कर उनको मारा जाए, भूना जाए, खाया जाए, ये वेद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। ध्यान आया, थोड़ा सा चर्चा उल्लेख इसीलिए कर दिया कि किसी को कहीं ऐसा कोई अर्थ मिले और लगे कि भाई वहां तो ऐसा अर्थ था, तो स्पष्ट है वो अर्थ करने वाले की अपनी मनोदशा, उसकी मानसिकता है। मंत्र में ऐसा कुछ नहीं है जिससे उस अर्थ को मानना पड़े। कोई अपनी दृष्टि से कल्पना करना चाहे, एक अलग विषय है। तो मुख्य बात इसमें यही थी कि एक छोटे से मंत्र में हम लोगों ने 6 ऋतुओं का एक साथ वर्णन कर दिया। इससे पूर्व हम लोगों ने 6 ऋतुओं का वर्णन 6 बड़े बड़े मंत्रों में पढ़ा था। तो स्मरण की दृष्टि से ये अधिक उपयुक्त है। एक मंत्र में ये 6 ऋतुएं आपको मिल गई। तो हमारे विचार से जो हम लोगों का प्रसंग चल रहा है कि वेद के उन मंत्रों की चर्चा कर रहे हैं जो वैदिक ज्योतिष, पंचांग, कालगणना से, ऋतुमास आदि से संबद्ध है। तो उस दृष्टि से इस मंत्र का यही महत्व है कि एक मंत्र में 6 ऋतुएं स्पष्ट रूप से बता दी गई हैं। तो मुझे लगता है कि अब हम अपनी इस चर्चा को यहाँ विराम दे सकते हैं।